नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनोचिया। हमारे हिंदुस्तान में एक जुगाड़ चलता है। जुगाड़ ये कि जब भी कोई हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट या फिर टेलीविज़न या फिर टेप रिकॉर्डर खराब होता है तो हम उसे झटका देते हैं, यानी कि ठपठपाते हैं और उसे चालू करने की कोशिश करते हैं। या फिर हमारी कोई गाड़ियाँ अगर खराब होती है, पुरानी होती है तो हम उसे धक्का स्टार्ट करते हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में इस वक्त कांग्रेस को धक्का और झटका दोनों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एक खत सामने आया था कुछ दिनों पहले, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया था। लेकिन इस खत के आने के बाद अब पार्टी के अंदर एक बार फिर से जान आती हुई नजर आ रही है। इस खत में यह कहा गया था कि पार्टी का नेतृत्व कमजोर है और नेतृत्व कमजोर होने के चलते वो लोगों को आकर्षित नहीं कर रही है अपनी ओर। और साथ ही साथ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ताकतवर होती जा रही है। सोनिया गांधी को लेकर भी एक इस तरह का स्टेटमेंट इसमें था, क्योंकि सोनिया गांधी इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष हैं। इन सभी अब सोनिया गांधी की तरफ से अब सोनिया गांधी पूरी तरह से एक्शन के मोड में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। CWC की मीटिंग सोमवार को हुई थी और उसके बाद सोनिया गांधी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। आपको बता दें कि कल सोनिया गांधी की तरफ से कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। गैर एनडीए शासित प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों के अलावा अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उन्होंने एक डिस्कशन किया था और इस डिस्कशन के जरिए सोनिया गांधी ने विपक्ष को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी। इस डिस्कशन में ममता बनर्जी शामिल हुई थी। इसके अलावा झारखंड से हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हुए थे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे और इसके अलावा कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। और इस डिस्कशन के जरिए सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट एक पेज पर लाने की कोशिश की, ताकि आगे चल के विपक्ष एक साथ रहे और बीजेपी और एनडीए के खिलाफ अपनी रणनीति बनाए। तो सोनिया गांधी ने कल वो स्टेप लिया था जिसके जरिए वो विपक्ष को एकजुट कर भारतीय जनता पार्टी पर अगली रणनीति क्या होगी इसकी तैयारी कर रही थी। और आज सोनिया गांधी की तरफ से एक और डिसीजन लिया गया है जो पार्टी का अंदरूनी डिसीजन है। अब पार्टी ने एक ऐसी कमेटी बनाई है जिसके अंदर 5 सदस्य होंगे और ये 5 सदस्य जो सरकार है, सरकार की तरफ से जो भी अध्यादेश लाया जाएगा उस अध्यादेश के बारे में वो स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद उनके ऊपर क्या एक्शन लेना होगा, किस तरह से प्रतिक्रिया देनी होगी या फिर क्या प्रोटेस्ट करना होगा, इस बारे में ये जो सदस्य हैं ये पार्टी को जानकारी देंगे और पार्टी उस तरह से काम करेगी। यानी कि पार्टी में एक तरह से रीस्टार्ट का बटन दबाने की कोशिश की गई है। इस कमेटी की अगर बात करें तो इस कमेटी में 5 सदस्य होंगे। आज कांग्रेस की तरफ से ये 5 सदस्यों के नाम जाहिर किए गए। क्या है इन 5 सदस्यों के नाम? इसमें है पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह और गौरव गोगोई। जयराम रमेश की अगर बात करें तो जयराम रमेश इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही हैं और जो सवाल उनके नेतृत्व पर उठा था कहीं ना कहीं अब उस सवाल को जवाब देने की कोशिश में सोनिया गांधी नजर आती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि जो खत लिखा गया था उस खत के अंदर सीधे सीधे आला कमान पर निशाना साधा गया था, कमजोर नेतृत्व की बात कही गई थी। लेकिन अब सोनिया गांधी जिस तरह से एक्शन में नजर आ रही है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी ये मैसेज देना चाहती हैं पार्टी के उन नेताओं को जो पार्टी के अंदर बदलाव की बात कर रहे हैं और उन्हें ये भी बता रही हैं सोनिया गांधी कि वो अगर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं तो वो पार्टी में पूरी एक्टिवली काम कर सकती हैं और पार्टी को आगे बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो और विपक्ष को मजबूत होना भी होगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए।
खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।